नैन्सी की हुई खूब कुटाई, बहुत सलोनी की सपोर्ट करती थी। नमस्ते, राधे राधे, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। नैन्सी गई थी सलोनी और खुशी के साथ राज और काजल को पकड़ने के लिए। वहाँ पे नैन्सी ने ही इन लोगों को लोकेशन और एड्रेस पता वहाँ का दिया था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं। उसने कहीं अपने मम्मी से सुन लिया था बात करते हुए, तो इसको पता चल गया था कि ये लोग कहाँ रहते हैं। ये तुरंत खुशी के पास मैसेज कर दी कि जो है हमने अपनी मम्मी से सुना है कि वो लोग कहाँ पे हैं। खुशी लोकेशन पाके सलोनी के पास आई। सलोनी को तैयार करके ये लोग निकल दिए राज और काजल को पकड़ने के लिए। यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी कि राज और काजल का पता चल गया है, आज इन लोगों को सुबह सुबह पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सलोनी उठी देर में सो करके, जाते जाते इन लोगों को 9 बज गया। उन लोगों को पता नहीं कैसे चल गया कि ये लोग पकड़ने जाने वाले हैं। वो लोग वहाँ से गायब हो गए ताला बंद करके। ये लोग वहाँ पहुँचे, ताला तोड़ा, ताला तोड़ करके जितना सामान वहाँ था, ये देखिए जितना भी सामान वहाँ था, गैस सिलेंडर था और साड़ियाँ थी जो खुशी के हस्बैंड ले गए थे उसके लिए, काजल को पहनने के लिए, और 2-3 और सामान थे छोटे छोटे। जितने भी सामान थे, पर्दे थे, सब ये लोग वहाँ से भर लाए। आखिर ये पर्दे और बाटले मकान मालिक के भी हो सकते हैं या किसी से उन लोगों ने मांगा हो, लेकिन इन लोगों की वो देखिए कि जरा जरा सा चीज़ के लिए वहाँ से गए, कमरे का ताला तोड़ के ये लोग भर लाए। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए ना। बहुत मकान मालिक पर्दा दिए रहते हैं, बाटला भी देते हैं मकान मालिक, गैस सिलेंडर भी देते हैं। इन लोगों को पहली बात ताला बिना मकान मालिक के इजाज़त से तोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है मकान मालिक का हो। ये लोग वहाँ से ताला सब तोड़ करके ले आए। वहाँ कुछ भी नहीं मिला। साथ में नैन्सी भी आई इनके घर। अच्छे से वहाँ से पहले तो वहाँ सलोनी और खुशी में खूब लड़ाई हुई जम के कि तुम्हारे कारण, तुम अगर सो के उठ जाती सुबह सुबह तो हम लोग पकड़ लेते, लेकिन तुम्हारे सोने में तुमको चिंता नहीं अपने पति के, तुम हमको बताती हो। इन दोनों में खूब झटापट हुई, खूब लड़ाई हुई। वहाँ इतनी लड़ाई हुई कि क्या बताएंगे। लड़ाई के बाद क्या किया, सलोनी ने सारा सामान भरा बांधा बैग में और बाटला लिया हाथ में, अब वहाँ से निकल चुकी। एक भी सामान इसको वहाँ छोड़ना नहीं था। ये लालची बहुत है, ये है लालची। यहाँ भी अगर कोई सामान आता था काजल के लिए तो तुरंत कह देती है हम लेंगे, हम नहीं देंगे, हम लेंगे, हम नहीं देंगे। इसकी लालची आदत है भी। तो वहाँ से सारा सामान ले आया। वो सामान किसका है? मकान मालिक का है कि नैन्सी के मम्मी का है? खैर नैन्सी फिर यहाँ ही बताई कि ये बाटला मेरी मम्मी का है। पर्दा नहीं जानती थी, पर्दा उसने किसी का नहीं बताया, पर्दा मुझे नहीं पता है। ये लोग लाए। पहले यहाँ आते ही सलोनी भड़क उठी, लड़ाई करने लगी। खुशी और सलोनी आपस में, खुशी और सलोनी के लड़ाई के बाद उसने कहा कि नहीं, इनको अब नैन्सी को हम नहीं जाने देंगे। सारा कारस्तानी इनकी मम्मी की है, क्योंकि नैन्सी ने बताया था कि मेरी मम्मी बात कर रही थी, खाना वाना बना के दी है, इसीलिए इसको अब हम नहीं जाने देंगे। ये देखिए, ये आके खुद ही अब दूसरों के चंगुल में फंस गई। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। बहुत इसको शौक चढ़ा था, बहुत इसका चर्बी चढ़ी थी सपोर्ट करने की। आज सपोर्ट करने की सजा इसको मिल गई, मज़ा आ गया। अब इसकी चर्बी ढीठ हो जाएगी। अरे जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी दूसरे का होगा। तुम अपने माँ बाप की नहीं सुनती हो। जो माँ बाप तुमको खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, उड़ाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लालन पालन किया, तुम उस माँ के साथ गद्दारी कर रही हो तो तुमको दूसरा कोई तुम्हारा होगा? ये बताओ, तुम्हारा कोई दूसरा होगा? आज कौन आया, मार खाई, मुंह फूट गया, फूफुन फूट गया। फिर ये कहा, सलोनी ने कहा नहीं जाने देंगे। खैर सरिता मैडम और विनोद भाई ने कहा नहीं, इनको जाने दो, इनको जाने दो। विनोद भाई ने कहा, सरिता मैडम ने नहीं कहा, विनोद ने कहा नहीं जाने दो इनको। ये लोग फिर नहीं भेजे। फिर उधर से खुशी आई, इसका चटिया पकड़ के इसको घसीटती हुई अंदर ले गई। कमरा बंद कर लिया सलोनी और खुशी ने, और इसकी इतनी कुटाई की, इतनी कुटाई की कि इसका मुंह कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया। इसको खूब मारा, खूब मारा। आज इसकी चर्बियाँ ढील हो गई। ये बहुत बनती थी, ये बहुत दुष्ट हो गई थी। ये अपने माँ का कहा नहीं मानती थी। आज बिना माँ का कहा न मानने का नतीजा इसको मिल गया। ये वहाँ पे गई और जो है मार खाती रही। और अरे बंद कमरे में मार खाओ और मार खाओ, तुम्हारा यही कर्म है।
तुम कर्म के लिए मार खाई हो, तुम खुद ही गई हो आ बैल मुझे मार। अरे वो लोग जब दूसरे को अभी देखिए, देख कितना कितना बेबी को मारे हैं, बेबी को कितना मारे हैं। उनकी बुआ थी, उनका वो लोग मान सम्मान नहीं रखते थे। जब तुम्हारा रखेंगे, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस खेत की मूली हो। वो तो दूसरे को मारने में अपना हाबी ही समझते हैं, मज़ा ही उनको आता है। बेबी को कितना मारी है सलोनी, राज मिलके मारे हैं, खुशी भी मारी है। कौन नहीं बेबी के ऊपर हाथ साफ किया है। बेबी बनाती थी, खिलाती थी, इन्हीं के घर पे रहती थी, और जरा सा गलती के लिए बेबी को कितना मारे। जबकि राज कोई छोटा नहीं है, राज लेके उसको काजल को गया है। राज को ढूंढो। राज के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर तो शासन नहीं चला सकते हैं कोई भी। सलोनी राज को कुछ नहीं बोलती है, राज का सब खून माफ है। दूसरे को मारती, ऐसे काजल को मारती थी, काजल दूसरे की थी। उधर बेबी को खूब मारती थी, बेबी चली गई। बहुत दिन से इन लोगों का हाथ नहीं साफ हुआ था, तो हाथ साफ करने के लिए नैन्सी फंस गई। आज नैन्सी के ऊपर बहुत अच्छे से हाथ साफ किया। कई दिन से खुजली हो रही थी हाथ में, क्योंकि इसलिए खुजली हो रही थी कि इन लोगों को मारने के लिए कोई नहीं मिला था। इन लोगों को मारने के लिए कोई नहीं मिला था, हाथ में खुजली हो रही थी, तो उसमें नैन्सी आके फंस गई। इनको बहुत मज़ा आ रहा था सपोर्ट करने पे। सपोर्ट करने का मज़ा आज इनको मिल गया अच्छे से। मुंह भून थूथुन सब फूट गया है, बाल सब झोटा नोच नोच के मारे हैं, डंडे से मारी है खुशी, इनको डंडे से पीटी है दोनों, सलोनी और खुशी को पीट पीट के मारी है। सलोनी की मार तो आप लोग देखे हैं, काजल को सामने से कैसे कैसे मारती थी, जो भी मिलता था उसे मारती थी। ऐसे आज इसको मार पड़ी है। अब अपने मम्मी को बुला रही, मम्मी आप इतने में भी नहीं आओगी, इतने में भी नहीं आओगी। अरे तुम जैसे मक्कार लड़की को आज मार खाने से बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा यही चरित्र है। आज मार खा के कम से कम हो सकता सुधर जाओ, लेकिन तुम सुधरोगी नहीं, तुम सुधरोगी नहीं, क्योंकि तुम दूसरे के जाल में फंस गई हो, दूसरे के बहकावे में। बहुत सपोर्ट करने का मज़ा था, बहुत मज़ा आ रहा था। सपोर्ट करो, करो मज़ा, करो सपोर्ट। और जो इनका सपोर्ट करता है वही मार खाता है। भाई कौन नहीं मार खाया। अरे वो आई थी, रीना आई थी, उसको जीजा रखनी और क्या क्या, उसको भी सलोनी कितना उल्टा सीधा कही। उसको मार नहीं पाई, लेकिन मतलब बातों से उसको मारी, उल्टा सीधा उसको भी कही, उसको भी धक्का मुक्का दी। उसके बाद जो है इनकी वो बेबी बुआ लगती थी, फुफुआ सास। फुफुआ सास का मतलब आप लोग समझ सकते होंगे। फुफुआ सास, बुआ भी नहीं, फुफुआ सास लगती थी। उसका मान सम्मान नहीं रखी, उसको मारी, खूब मारी, ये मारी, विनोद जी मारे, सरिता मैडम कितना उसको बंद करके कमरे में, वो खाली काजल को छोड़ दी राज के पास जाने के लिए, उसके लिए उसको कितना मारे। और राज काजल स्वयं पहले बहुत मारे थे उसको राज काजल स्वयं पहले मारे थे। उसके बाद राज और काजल सारी गलती हो गई, राज और सलोनी स्वयं मारे थे। तो राज काजल स्वयं मारे, राज सलोनी स्वयं मारे थे। काजल ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, गलती से काजल निकल गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो सलोनी और राज स्वयं मारे थे। उसके बाद सरिता मैडम, विनोद जी, सलोनी सब मिलके बेबी को कितना मारे हैं, बहुत मारे हैं। सलोनी ने जब राज को बंद किया था, तब बेबी जा रही छुड़ाने, सलोनी ने इतना तेज धक्का दिया था कि वो सर के बिना खट से गिरी थी, लड़ी थी। ऐसे कोई ढकेलता है? किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। विनोद जी ने खाली उठाया उसको। सरिता मैडम ने हाथ लगाया ना, खुशी ने हाथ लगाया। सलोनी तो धक्का ही दी थी, उसको मारी भी थी। कोई मना किया? किसी ने मना नहीं किया। आज सलोनी का हाथ बहुत दिन से नहीं रवा हुआ था, आज लग गई बच्चा तुम बल। और करो सपोर्ट का मज़ा, और करो मम्मी के घूस पैठी, और मम्मी की चुंगली करो, इधर उधर बात बताओ। एक कहावत कहा है, घर का भेदी लंका ढाए, वही तुम हो घर की भेदी। तुम घर का तुम खुद ही भेद बता रही हो। और जो अपने माँ का नहीं हुआ, जिस माँ ने तुमको दूध पिला के पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया है, तब तुम उस माँ की नहीं हो रही हो, तो उनकी होगी। वो तुम्हारी कौन लगती हैं? वो तुम्हारी कोई नहीं लगती हैं। उन्होंने मार पीट के तो तुमको तो भूसा बना दिया। अब रो बैठो, बाल खोल के चिल्लाओ, मम्मी आओ, मम्मी आओ, मम्मी आओ। मम्मी कहना मानती थी, मम्मी क्यों जाए वहाँ पे? अपने कर्म का भोग खुद ही भोगो। लेकिन ये देखो, जो इनका सपोर्ट करता वही मार खाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गई थी, मान लिया, खैर वो गलती थी, वो उसकी बहुत है, वो सपोर्ट करने गई थी, तो क्या इन लोगों को मारना चाहिए? आप लोग जरूर बताइएगा, क्या इन लोगों को मारना चाहिए इतनी बुरी तरीके से?
अभी 13-14 साल की लड़की है, उसको मारने से इनको क्या मिला? उसको मारने से इनको क्या मिला? अगर वो गलत कर रही थी, अपने माँ के खिलाफ जा रही थी, ये तो गलत है, लेकिन इनको क्या मिला उसको मारने से? इनको तो कुछ नहीं मिला। उसको मार के उसका सब तोड़ फोड़ दी है, होंठ होंठ उसका सूज आया है, इतनी मार मारी है उसको। अभी उसकी मम्मी नहीं आई है, देखते हैं उसकी मम्मी क्या बोलती हैं इनके आने पे। उसकी मम्मी देखी वीडियो की नहीं वीडियो देखी अभी पता नहीं चला। उसके पापा भी आते हैं, क्या होता है एक लड़की को मारने का इल्ज़ाम। हो सकता है वो लोग कुछ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लड़की को इतना बेरहमी से मारा गया। भाई 14 साल की लड़की है, ऐसा नहीं मारना चाहिए इन लोगों को। लेकिन सलोनी तो हटचुट है, सलोनी किसी का कहना नहीं मानती है। सलोनी को मार चाहिए, जो है मारना चाहिए किसी न किसी को। इस समय राज भी नहीं था, उसको भी मार नहीं। काजल के ऊपर हाथ साफ कर लेती थी, काजल भी नहीं है, और किसी के ऊपर हाथ नहीं। एक दिन रंजना जी को जो शायद मारी है, रंजना जी को भी ऊपर हाथ साफ की है। सॉरी, सलोनी की तो आदत पड़ गई है किसी न किसी को मारने के लिए। लेकिन आज नैन्सी की सारी चर्बी ढील हुई हो गई, कुटाई हो गई। अब वो लोग कहाँ चले गए ये वही पता नहीं। वो लोग पता नहीं गांव तो नहीं गए हैं, हाँ यहीं कहीं लोकल में ही है वो लोग। फिर रूम लेके अलग रहेंगे। वो लोग गए नहीं है गाँव में, इतनी जल्दी टिकट नहीं मिलेगी। वो लोग हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है वो लोग कहाँ हैं। और ये लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। अरे हम यही कहते थे सब लोग साथ में मिलके रहो, बात खत्म करो, लेकिन नहीं, सलोनी को अकेले रहना है। वो काजल को जो है अपने साथ नहीं रख सकती है, और राज को काजल चाहिए और सलोनी को राज चाहिए। अब ये कैसे संभव है? आप लोग देखे वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी आपको कि नहीं अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करिए, तभी हम अच्छी वीडियो लाएंगे। इसके आगे का अपडेट हम लाते रहेंगे, जैसा हमको नया अपडेट मिलता है वैसे हम वीडियो बनाएंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।